हेलो चैंपियंस। आज का टॉपिक पॉलिनोमियल जो क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर आपको क्लास 10 में फुल मार्क्स चाहिए तो ये आपको चैप्टर आना ही चाहिए। और हाँ, टेंशन मत लो, मैं इस चैप्टर को इतने आसान तरीके से समझाऊंगा आप इसे कभी भूल नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो आपके हिसाब से पॉलिनोमियल क्या होता है? चलिए, नहीं पता? देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट मिलके एक एक्सप्रेशन जनरेट करते हैं जिसे हम वेरिएबल एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। उसे ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? देखेंगे एक बार। पॉलिनोमियल के अंदर दो चीज होती है बेटा आपकी, एक होता है वेरिएबल और एक होता है बेटा आपका कांस्टेंट। वेरिएबल वेरिएबल वो चीज होती है जो चेंज हो सकती है। दैट मीन्स वेरिएबल आर चेंजेबल एक्स वाई जेड, ये आपके वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट होता है जो नॉन चेंजेबल होते हैं, जैसे हम 1 2 3 ये काउंटिंग रखते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट मिलके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जनरेट करते हैं जिसे हम पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। देखेंगे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे हमने पॉलिनोमियल कहा है। इसके अंदर ये जो 3 है आपका, ये कोफिशिएंट है। अभी हम आपको बताएंगे कोफिशिएंट क्या होता है। ये आपका वेरिएबल है, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपकी पावर है। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। वेरिएबल के साथ में जो भी नंबर होता है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। वेरिएबल के ऊपर जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं पावर, और जो साइड में लिखा होता है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। हालांकि 3 भी एक कांस्टेंट है, बट इसका एक नया नाम दे दिया है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है साथ वाला नंबर। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आपको x एक वेरिएबल दिख रहा है, 5 और 3 एक कांस्टेंट है। हालांकि x का कोफिशिएंट जो है वो 5 है। चलिए बात करते हैं ये कोफिशिएंट और डिग्री क्या होती है। इसी के बेस पे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के आगे डिसाइड करेंगे। चलिए देखते हैं अगला कि ये कोफिशिएंट और डिग्री क्या होती है। चलिए अब हम डिग्री और कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी डिग्री। डिग्री क्या होती है? देखिए बेटा, ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत काम आएंगी। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या? डिग्री बेटा हाईएस्ट पावर होती है। हाईएस्ट पावर यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल होगा आपका, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल के रूप से समझते हैं ऐसे बेटा, 3x5 माइनस 3x² प्लस 5x बनाइए। ये एक पॉलिनोमियल है आपका। इसके अंदर x एक वेरिएबल है, बट x की अलग अलग पावर्स दी गई है। बट x की जो सबसे ज्यादा पावर होती है उसे हम डिग्री बोलते हैं। x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? यहाँ पे 5। 5 क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। नेक्स्ट, इसकी डिग्री बताइए बेटा। यस, इसकी डिग्री है बेटा आपकी 2, क्योंकि 2 इसकी हाईएस्ट पावर है। चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होती है बेटा आपकी कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कोफिशिएंट का मतलब होता है, आसान भाषा में समझने के लिए हम ये कह सकते हैं साथ वाला नंबर। साथ वाला नंबर, साथ वाले नंबर को ही हम कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। एग्जांपल देखिए बेटा इसका, 3x² माइनस पाई बाय 2x प्लस 3। मैंने आपसे पूछा बेटा x² का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे x² का साथ वाला नंबर क्या है। x² के साथ में क्या है बेटा? x² के साथ में बेटा 3 है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया बेटा? 3। मैंने बोला x का कोफिशिएंट क्या है, आप बोलोगे x के कोफिशिएंट में पाई बाय 2 है। जी पाई बाय 2, बट याद रखेंगे आंसर जो भी होगा माइनस का साथ होगा, साइन के साथ लेना पड़ता है आंसर। इधर माइनस का पाई बाय 2 उसके साथ में था, तो इसलिए x का कोफिशिएंट माइनस का पाई बाय 2 हो गया है। समझ में आ गया? डिग्री क्या होती है बेटा? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट इज द
साथ वाला नंबर, जो भी उसके साथ में होगा वो उसका नंबर होगा विथ साइन। प्लस का साइन हम नहीं लगाते हैं, बट माइनस के साथ में जो नंबर होगा हम उसको माइनस का साइन लगाते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब इस चीज पे कि पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है। पॉलिनोमियल देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसे देखते हैं कि कैसे कैसे पॉलिनोमियल होते हैं और क्या पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। चलिए चलिए बेटा, किसी भी पॉलिनोमियल को होने के लिए उसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। क्या बोला? किसी भी पॉलिनोमियल को बनने के लिए वेरिएबल की जो पावर होती है वो एक होल नंबर के रूप में होती है। नेगेटिव पावर नहीं होगी, रूट में पावर नहीं होगी, फ्रैक्शन में पावर नहीं होगी। तो सिंपल शब्दों में ये बोला जाए कि अगर वेरिएबल की जो पावर है बेटा आपकी, वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर, तभी हम पॉलिनोमियल को कंसीडर करेंगे, वरना वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। कैसे? जैसे अगर मैंने बोल दिया एक्स की पावर रूट में आ गई -3y, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक्स की पावर -3 प्लस 3x², ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक्स की पावर 1/2 -3, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक्स अपॉन में नहीं आएगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये कुछ 4 कंडीशन होती है कि जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। पहली चीज क्या? वेरिएबल जो होगा रूट में नहीं आएगा, वेरिएबल की पावर कभी नेगेटिव नहीं होगी, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी, वेरिएबल कभी अपॉन में नहीं आएगा। सिंपल शब्दों में बोला जाए क्या पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल के अंदर हम वेरिएबल की जो पावर लेते हैं वो एक होल नंबर लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि पॉलिनोमियल के अंदर हम सिर्फ वेरिएबल की जो पावर होती है वो सिर्फ होल नंबर के रूप में ही मानी जाएगी। क्लियर? इतना अगर आपको समझ में आता है तो चलिए हम ये देखते हैं कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं। चलिए बेटा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल हमारे दो बेसिस पे बांटे गए हैं, एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर। हम दोनों को ही देखेंगे। कैसे? ये आपका 9th क्लास का थोड़ा सा कंसेप्ट आपका यूज कर रहा हूं मैं इसके अंदर, ताकि आपका बेसिक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बना रहे। दो तरह के टाइप बांटे गए बेटा आपके। पहला जो टाइप है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ पावर। यहां देखते हैं टर्म के बेस पे कितने पॉलिनोमियल होते हैं। टर्म के बेस पे सबसे पहला जो पॉलिनोमियल होता है दैट इज मोनोमियल, मोनोमियल। सेकंड वन इज बाइनोमियल एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल, दैट मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म यूज होता है उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। बाय का मतलब होता है दो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म्स का यूज होता है उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। ट्राई का मतलब होता है तीन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर तीन टर्म का यूज करा जाता है उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। आई होप इज दैट क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अंदर मोनोमियल के अंदर पावर का कोई लेना देना नहीं है, पावर जितनी मर्जी हो सकती है बट टर्म सिर्फ एक ही होगा। जैसे यहां लिख देते हैं हम ओनली सिंगल टर्म। जैसे x की पावर 50 ओनली एक सिंगल टर्म है, y की पावर 30 सिंगल टर्म है, z सिंगल टर्म है, 3x सिंगल टर्म है। क्लियर? तो मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल टर्म का यूज करा जाता है। बाइनोमियल क्या होता है बेटा आपका? बाइनोमियल के अंदर हम ये देखते हैं कि दो टर्म होते हैं, टू टर्म्स। जैसे x + 5 1 2, x² + 2x 1 2, 3y³ + 2y 1 2। क्लियर? तो बाइनोमियल के अंदर दो टर्म्स का यूज करा जाता है, ट्राइनोमियल के अंदर थ्री टर्म्स का यूज करा जाएगा, थ्री टर्म्स। एग्जांपल 3x² + 2x + 5, नेक्स्ट y² + 2x + 3, z² + y² + z²। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो आई होप ये तीन टाइप आपको क्लियर हो गए होंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म तीन तरह के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल के अंदर सिंगल टर्म का यूज करा जाता है, बाइनोमियल में दो टर्म का यूज करा जाता है, ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स का यूज करा जाता है। क्लियर? चलिए इधर आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर कितने तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पावर सबसे पहला आता है बेटा आपका जीरो पॉलिनोमियल, जीरो
पोइनोमियल। जीरो पोइनोमियल क्या होता है बेटा? ऐसा पोइनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो पावर होगी, वेरिएबल की जो पावर होगी वो जीरो होगी। डेट मीन 5, 3, 2, 5/2 नंबर, जितने भी सारे नंबर होते हैं जीरो पोइनोमियल के अंदर आते हैं। कैसे आते बेटा? जैसे 5 लिखा मैंने, ये 5 इधर मैं लिख सकता हूँ x की पावर जीरो, और आपको पता है किसी की भी पावर जीरो होने का मतलब होता है उसकी वैल्यू 1 होना। तो 5 इंटू 1 ओनली 5, ठीक है। सेकेंड वन इज लीनियर, लीनियर पोइनोमियल। लीनियर पोइनोमियल क्या होता है बेटा? जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होती है। एग्जाम्पल देखिए बेटा इसका, 5x प्लस 7, 3x प्लस 2, 3y प्लस 7। देखिए यहाँ वेरिएबल y है, पावर 1 है, x वेरिएबल है, पावर 1 है, x वेरिएबल पावर 1 है। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पोइनोमियल। क्वाड्रेटिक पोइनोमियल में वेरिएबल की कितनी पावर होगी बेटा? यस, आप समझदार तो हो गए हैं, वेरिएबल की पावर 2 होगी। यस, जैसे 2x² प्लस 3x, 5x² प्लस 7x। क्लियर? तो जीरो पोइनोमियल में वेरिएबल की पावर जीरो होती है, लीनियर पोइनोमियल में वेरिएबल की पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक पोइनोमियल में वेरिएबल की पावर 2 होती है। एक और बच चुका है पावर के बेस पे, डेट इज क्यूबिक पोइनोमियल। क्यूबिक पोइनोमियल, क्यूबिक पोइनोमियल में वेरिएबल की जो पावर होगी बेटा वो 3 होगी। एग्जाम्पल 3x की क्यूब प्लस 5x² प्लस 3। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 होगी। हाईएस्ट पावर देखनी बेटा, जैसे डिग्री, डिग्री ऑफ पोइनोमियल 1, डिग्री ऑफ द पोइनोमियल 2, डिग्री ऑफ द पोइनोमियल 3। तो आई होप ये टाइप्स ऑफ पोइनोमियल आपको क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, 3 तरह के पोइनोमियल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पावर 4 तरह के होते हैं। टर्म में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आता है। पावर में जीरो पोइनोमियल, लीनियर पोइनोमियल, क्वाड्रेटिक पोइनोमियल, क्यूबिक पोइनोमियल। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपको कौन सा है। क्वाड्रेटिक पोइनोमियल आपको पढ़ना है चैप्टर 2 और चैप्टर 4 के अंदर ही आपको क्वाड्रेटिक पोइनोमियल पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक पोइनोमियल क्या होता है। उससे पहले हम देखते हैं जीरोस क्या होते हैं, जीरोस ऑफ द पोइनोमियल। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, हमने डिग्री ऑफ अ पोइनोमियल पढ़ लिया, हमने कोफिशिएंट ऑफ अ पोइनोमियल पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ पोइनोमियल पढ़ लिया, और हमने ये देख लिया पोइनोमियल होता क्या है। अब हम ये देखते हैं कि जीरोस ऑफ अ पोइनोमियल क्या होता है। टॉपिक है बेटा आपका जीरोस ऑफ अ पोइनोमियल, जीरोस ऑफ ए पोइनोमियल। जीरोस का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसी वैल्यू जो पोइनोमियल में डालते ही उस पोइनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। आई रिपीट, जीरोस ऑफ अ पोइनोमियल एक ऐसी वैल्यू होती है जो उस पोइनोमियल में वैल्यू डालती उस पोइनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। आइए समझते हैं कैसे। जैसे मैंने लिखा बेटा x प्लस 5, x प्लस 5 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इसे हम पोइनोमियल की कैटेगरी में भी रखते हैं। ये लीनियर पोइनोमियल के अंदर आता है, और अगर मैं बात करें टर्म की तो ये बाइनोमियल है। अगर मैं इसमें बोलूं आपको जीरोस क्या है इस पोइनोमियल का, तो सिंपल शब्दों में आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इस पोइनोमियल में x की मैं क्या वैल्यू डालू कि पूरा जीरो बन जाए। यस, आपने सही बताया, -5 डालते इस पोइनोमियल का आंसर जीरो बन जाएगा। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि -5 जो है वो इस पोइनोमियल का जीरो है। -5 इस पोइनोमियल का क्या है? जीरो है। तो ऐसे ही हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक पोइनोमियल जो हमने आपको बताया था इतना इंपॉर्टेंट है वो क्वाड्रेटिक पोइनोमियल। तो हम क्वाड्रेटिक पोइनोमियल की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पोइनोमियल का लिखने का जो तरीका है, जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। p ऑफ x मतलब पोइनोमियल इन टर्म ऑफ x, ये आपका पोइनोमियल दिया गया है। अगर क्वाड्रेटिक पोइनोमियल है, देखिए लीनियर पोइनोमियल होता है तो उसके जीरो सिर्फ सिंगल होता है, क्वाड्रेटिक पोइनोमियल होगा तो उसके जीरो दो लिख लेंगे। समझना चीज को, लीनियर पोइनोमियल है तो सिंगल जीरो, क्वाड्रेटिक पोइनोमियल है तो डबल जीरो। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लीनियर में बेटा जो वेरिएबल की पावर होती है वो सिंगल होती है, तो इसलिए हम उसे उसके जीरोस भी एक ही होता है। क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की जो पावर होती है वो दो होती है, तो इसलिए उसके दो जीरोस निकलते हैं। ऐसी बात करें क्यूबिक पोइनोमियल में उसकी वेरिएबल की जो पावर होती है वो तीन होती है, इसलिए उसके अंदर
3 जीरोस निकलेंगे। अभी हम बात करते हैं जो अपना जो मेन जो टारगेट रहने वाला है इस चैप्टर का, वो रहने वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसके जीरोस की बात करें, इसके 2 जीरोस निकलते हैं बेटा, इसे सॉल्यूशन में 2 जीरोस निकलेंगे। एक का नाम होगा बेटा अल्फा और एक का नाम होगा बेटा बीटा। इसे हम बोलते हैं अल्फा और इसे हम बोलते हैं बीटा। ठीक है बेटा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस निकलते हैं। उन 2 जीरोस को हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। चलिए फिर इसके अंदर आपको एक चीज और करवानी पड़ेगी, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन 2 होती है आपकी। पहले होता है बेटा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो देखें बेटा, बड़े ध्यान से समझेंगे। सम ऑफ जीरो, जीरोस को क्या करना है, जोड़ना है। क्या है बेटा, पहला जीरो था अल्फा और दूसरा जीरो था बीटा, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। वो हमेशा किसके इक्वल आएगा बेटा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आएगा, हमेशा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा। अब ये बी क्या है बेटा, एक्स का कोफिशिएंट है बी, ये ए क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए। ठीक है बेटा, दूसरा वेरिफिकेशन क्या है बेटा आपका, दूसरा वेरिफिकेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। हमेशा जो अल्फा इंटू बीटा होगा वो आपका सी अपॉन ए ही आएगा। अब ये सी क्या है बेटा, ये कांस्टेंट टर्म है। ए क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है। क्लियर, ये आपका एक क्वेश्चन था। अभी हम देखेंगे 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहले हम ये समझ लेते हैं ये है क्या चीज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका ये है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। इसके 2 जीरोस निकलते हैं, एक का नाम अल्फा होता है और एक का नाम बीटा होता है। जब जीरोस निकल जाते हैं फिर हम उसको वेरिफिकेशन करते हैं कि जीरोस हमारे सही निकले हैं नहीं निकले हैं। वेरिफिकेशन को प्रोसेस करने के लिए 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है सम ऑफ जीरो और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा जो इक्वल निकलेगा वो माइनस बी अपॉन ए के निकलेगा। अगर ये दोनों आपके इक्वल है तो यस आपने आंसर सही निकाले हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा होता है दैट इज सी अपॉन ए। तो इतना आप समझ चुके होंगे कि ये अल्फा और बीटा क्या है। अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सवाल आते हैं, कैसे इसे टैकल करना है। चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको जीरोस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की है, जिसके अंदर आपको बड़ा ही सरल तरीके से सवाल पूछा गया है कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए। देखेंगे यहाँ पे बोला गया y बराबर पी एक्स है, y बराबर पी एक्स है। ठीक है, इसके अंदर आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने। बेटा ध्यान से देखना, p के साथ में जो भी होगा आपको उस वाले एक्सिस को देखना है। आप यहाँ पे p के साथ क्या देख रहे हैं, x देख रहे हैं। तो डेट मीन ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को जितने बार कट कर रहा होगा आपके उतने ही जीरोस होंगे। इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। बेटा बताइए ये वाला जो ग्राफ है कितने एक्सिस को कट कर रहा है, आपने बोला एक भी नहीं, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे वो जीरो हो जाएंगे। इसमें बेटा कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, जी बस सिंगल बार। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 1 हो जाएगा। इसमें कितनी बार कट कर रहा है बेटा, 1 2 3, इसके 3 जीरो हो जाएंगे। इसको कितनी बार कट कर रहा है बेटा, 1 2, इसके 2 जीरो हो जाएंगे। इसको 1 2 3 4, इसके 4 जीरो हो जाएंगे। तो 1 2 3, इसके 3 जीरो हो जाएंगे। यानी कि अगर आपका ये क्वेश्चन है y बराबर पी एक्स, तो आप x एक्सिस को देखेंगे। बट वहीं आपका ये क्वेश्चन बन जाए x बराबर पी वाई, तो आप y एक्सिस को देखेंगे कि y एक्सिस कितनी बार कट कर रहा है। तो ये तो बात की बात है, बट अभी हम इस पे फोकस करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था जितने वेरिएबल की पावर होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस निकल के आते हैं। इसके अंदर जीरो मतलब सिंगल है तो वाई एक्सिस पे सिंगल एक बार ही कट कर रहा है तो लीनियर पॉलिनोमियल माना जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। मैं इस पे लिख देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो, इसे हम लीनियर बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। ये आपका बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। आप बोलेंगे भैया ये क्या बोल रहे हो, बेटा ये 3 बार जा रहा है ऐसे टच करके, तो क्यूबिक है। अच्छा हमारा जो मेन कंसर्न है वो समझने का ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है। ये बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है।
तो बात ध्यान से समझेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे यू आकार का होता है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। तो जहां पर भी आपकी यू आकार का आ जाए तो वो समझ लेना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया गया है आपका। क्यों बताया मैंने ये, क्योंकि हमारा सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक ही पॉलिनोमियल है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही देख के चलना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यू आकार का ग्राफ बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोस निकलते हैं, जिसको एक को अल्फा बोलते हैं और एक को बीटा बोलते हैं। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 2.2 पे, जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलिए लर्नर्स शुरू करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.2 पे पहुंच चुके हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको 9th क्लास में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सिखाया गया था, वही कंसेप्ट आपको यूज करना है और उसके आगे का सवाल जो है वो चलाना है। यानी कि 9th क्लास में आपने आधा सवाल सीखा था, आधा सवाल 10th में आगे सीखेंगे। होता क्या था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में, जो ये बीच वाला जो टर्म था इसे आपको ब्रेक डाउन करना था दो हिस्सों में। देखते हैं कैसे करते हैं। बेटा एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी कोफिशिएंट होता है, हालांकि इस वाले सवाल में नहीं है बट आगे सवालों में आएगा। इधर एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, बट जब कुछ नहीं होता किसी के मल्टीपल में उसे 1 माना जाता है। तो 1 की जो मल्टीप्लाई है इस लास्ट वाले में करवाएंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई 8 में कराएंगे तो 8 बन जा 8 प्रोडक्ट हमारे पास हासिल हो जाएगा। अब इस 8 को ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक डाउन करना है आपको, इस 8 को ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक डाउन करना है ताकि जोड़ने और घटाने पे आपका ये बीच वाला नंबर आ जाए। जोड़ने घटाने पे ये बीच वाला नंबर आ जाए। हमने बोला ये 8 किस किस टेबल में आता है, आपने बोला 1 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 4, ये दो ऐसे फैक्टर इसके बन जाते हैं। क्या 8 और 1 को जोड़ने घटाने पर कभी 2 बनेगा, आपने बोला नहीं बनेगा। फिर हमने आगे एक और देखा 4 और 2, क्या 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, आपने बोला बिल्कुल आएगा। तो वही आपके ये दो फैक्टर बन चुके हैं। देखिए शुरू वाला ऐसे लिखेंगे, इस -2 को हमने ब्रेक डाउन कर लिया है प्लस के 2x और माइनस के 4x में, और ये लास्ट वाला नंबर एज इट इज सेम रहने वाला है। देखिए क्या बताया हमने, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी है उसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर से करा देंगे, तो 8 बन जा 8 आया आपका। इस 8 को ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे दो हिस्से के अंदर ताकि ये बीच वाला नंबर आपका आ जाए। तो 4 और 2 इसका सही ऑप्शन लगा मेरे को, तो इसमें हमने तोड़ लिया। इसके बाद हम इसको दो हिस्सों में ऐसे कॉमन निकालेंगे। इसमें से बेटा x कॉमन है आपका, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर गया तो एक सिंपल x बचा, 2x में से x बाहर गया तो 2 बचा। बेटा इधर माइनस के 4 कॉमन आएगा, बेटा माइनस का 4 कॉमन गया, x बचा, इधर 2 आया। जब तक आपका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम नहीं आ जाता तब तक आपका सवाल सही नहीं माना जाएगा, यानी कि आपने फिर ऊपर कुछ गलतियां करी हैं। ठीक है, जो कॉमन वाला है, जो सेम सेम है, जो सेम सेम है उसे एक साइड लिख लीजिए और जो बिना सेम है उसे बेटा आप एक साइड लिख लीजिए। इतना प्रोसेस हम 9th क्लास के अंदर करते थे, इतना प्रोसेस आपने 9th क्लास के अंदर करा था, इसे हम फैक्टराइजेशन बोलते थे। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है बेटा, जब ये आया है इसे एक बार 0 के इक्वल रखेंगे, इसको भी एक बार 0 के इक्वल रखेंगे। जब इसे एक बार 0 के इक्वल रखा तो इधर से x की वैल्यू बेटा -2 आई, इधर x की वैल्यू +4 आई। डेट मीन्स एक अल्फा माना जाएगा आपका और एक बीटा माना जाएगा आपका। ठीक है बेटा, ध्यान से समझेंगे, दोबारा से बता रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई लास्ट वाले में करवानी है, फिर जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा उसको दो हिस्सों में तोड़ लेना है और ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला हिस्सा आ जाए। बीच वाले हिस्से आते ही फिर हम शुरू के दो के और लास्ट के दो के फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाते ही कॉमन निकाल दिया, फिर जो दो फैक्टर निकले उसको 0 के इक्वल रख दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। हमने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर वाली चीजें हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं इन्हें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो जीरोस निकलेंगे और जो हमारे हैं ये दो जीरोस निकले हैं, एक -2 और एक 4, यानी कि अल्फा आपका -2 हो गया, बीटा आपका 4 हो गया। तो यहीं पे आगे बढ़ते हुए सवाल को आगे बढ़ाएंगे। इसने बोला क्या था, क्वेश्चन को पढ़िएगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लिया, आगे पढ़िए। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। वेरिफिकेशन का प्रोसेस करेंगे। वेरिफिकेशन बेटा हमने आपको बताया था दो वेरिफिकेशन थी। पहली वेरिफिकेशन थी सम ऑफ जीरोस की, सम ऑफ जीरोस,
सम ऑफ जीरोस में होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बेटा अल्फा की वैल्यू आपकी -2 आई है, बिल्कुल आई है। बीटा की वैल्यू बेटा 4 आई है, बिल्कुल आई है। माइनस का निशान है, माइनस का निशान है। बेटा बी की वैल्यू क्या है, हमने आपको बताया था एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, एक्स के साथ वाला बी होता है और विदाउट एक्स वाला सी होता है। यानी कि एक्स के साथ वाला बी है तो ये -2 क्या है, बी है आपका। माइनस फॉर्मूले का लगाता है इधर, इधर -2 बी की वैल्यू, नीचे 1 रख देंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो उसकी आंसर 1 होगा। बेटा -2 में से प्लस का 4 गया था, 2 बचा, -2। ठीक है बेटा, ये आपका देखो इक्वल आ गया। जैसे ही इक्वल आ जाता तो यस हमारा आंसर ठीक जा रहा है। दूसरा वेरिफिकेशन करेंगे बेटा हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या बताया था हमने, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी आई है आपकी, -2 आई है, तो यहाँ आप -2 लिख देंगे। और बीटा की वैल्यू आपकी 4 आई है तो आप 4 लिख देंगे। यहीं पर सी की वैल्यू आपकी -8 है तो यहाँ -8 लिखेंगे और ए की वैल्यू 1 है। तो -2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो -8 बराबर -8। तो ये भी आपका हो गया। ठीक है बेटा, देखिए दोबारा समझ लेते हैं सवाल। सबसे पहले आपको नॉर्मल सवाल दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई लास्ट वाले में करवा देंगे। फिर जो आपका रिजल्ट आएगा उसको दो हिस्सों में ब्रेक डाउन कर लीजिए। ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक डाउन करिए कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला नंबर आ जाए। जैसे ही आएगा दो फैक्टर बनेंगे आपके, एक का नाम अल्फा हो जाएगा और एक का नाम बीटा हो जाएगा। जैसे ही अल्फा बीटा आपके निकल गए फिर आप वेरिफिकेशन की प्रोसेस करेंगे। जो दो हमने वेरिफिकेशन बताई है, एक सम ऑफ जीरोस की और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। क्लियर हो गया बात। बेटा तीन सवाल होते हैं, एक होता है जिसमें तीनों चीज गिवन है, ए बी सी। अब हम वो सवाल करेंगे जिसके अंदर ये सी नहीं होगा। क्लियर, पहला सवाल होता है जिसमें तीनों गिवन होते हैं, दूसरा सवाल हम वो करेंगे जिसके अंदर दो ही चीज गिवन होंगी। क्लियर, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। चलिए बेटा, अब हम अभी देखिए, इससे पहले हमने देखा था जिसमें तीनों चीज गिवन थी, डेट मीन ए भी था, बी भी था और सी भी था। अब हम ये देखेंगे कि सी वाला टर्म नहीं गिवन है इसके अंदर। अगर सी वाला टर्म नहीं गिवन है तो कैसे टैकल करना है इन सवालों को, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए बेटा, इन वाले सवालों को करने का बहुत ही सरल तरीका है। इसमें कॉमन ले लो। क्या ले लो बेटा, कॉमन ले लो। बेटा इधर 4x, इधर मतलब इधर 4 है इधर 8 है तो 4 कॉमन आ गया बाहर। इधर भी x है इधर भी x, तो x भी कॉमन आ गया। अब बेटा 4x स्क्वायर में से 4x बाहर आ गया तो क्या बचा बेटा, x बचा। बेटा 8x में से 4x बाहर आया तो क्या बचा बेटा, 2 बचा। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे चलें। चलिए बेटा, एक बार 4x को 0 के इक्वल रख दीजिए और एक बार x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखिए। जब 4x को आपने 0 के इक्वल रखा तो बेटा जो मर्जी देखो, 4 मल्टीप्लाई में आके डिवाइड में हो जाएगा तो यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 0 और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2। ठीक है, डेट मीन अल्फा आपका आ गया 0 और बीटा आपका आ गया 2। क्लियर, ध्यान से देखो, जब भी ऐसा सवाल है जिसके अंदर x नहीं, वो c नहीं गिवन होता। अब मेरे को कैसे पता चला c नहीं गिवन होगा, बेटा देखो एक्स स्क्वायर वाला है डेट मीन ये a है, x वाला है डेट मीन ये b है। ठीक है, और जो विदाउट x वाला होता है वो c होता है। यहाँ पे विदाउट x वाला है ही नहीं तो डेट मीन वो c है। तो यानी कि ये वाले सवाल के अंदर c गिवन नहीं था। तो इनको सवाल को कैसे टैकल करना होता है, इन्हें टैकल करने के लिए इनमें से सिर्फ कॉमन निकाल दीजिए। कॉमन निकालते ही आपका आंसर आ जाएगा। एक अल्फा की वैल्यू 0 आ गई है और बीटा की वैल्यू 2 आ गई है। अब वेरिफिकेशन का प्रोसेस हमने आपको बताया था, सम ऑफ जीरोस बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन है। अल्फा की वैल्यू बेटा 0 लिख लिया आपकी, बिल्कुल लिख लिया। बीटा की वैल्यू आपकी 2 लिख ली है। ठीक है, देखिए अल्फा की वैल्यू 0 लिख लिया, बीटा की वैल्यू 2 लिख लिया। इज इक्वल टू माइनस का साइन लगा, माइनस का लगा देंगे। बेटा देखो ये एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए हो जाएगा, एक्स के साथ वाला बी हो जाएगा और सी तो है ही नहीं इधर, तो यानी कि बी की वैल्यू कितनी है बेटा, -8 और ए की वैल्यू कितनी है बेटा 4। 2 बराबर 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस। ठीक है बेटा, अब देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में अल्फा की वैल्यू 0 रख दी, बीटा की वैल्यू 2 रख दी, सी की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू 4 है तो 0 बराबर 0। बड़ा ही इजी तरीका है। दोबारा से देख लेते पूरे सवाल को। जब भी सी गिवन नहीं होता तो हमें कॉमन निकालना पड़ता है। कॉमन निकालते ही आपके दो फैक्टर बन जाएंगे, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू आती है, हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस करा जिसके अंदर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाया है। क्लियर, आगे चलते हैं, तीसरा टाइप देखते हैं जिसके अंदर बी गिवन नहीं होगा। ठीक है, बी गिवन नहीं होगा। चलिए चलते हैं।
चलिए बेटा शुरू करते हैं। अब ये जो सवाल है इसके अंदर आपको बी गिवन नहीं है। अब मेरे को कैसे पता चला बी गिवन नहीं है? बेटा देखो, वेरिएबल हमारा यहाँ टी है, टी स्क्वायर वाले के साथ वाला ए होता है, सिंगल टी वाला बी होता है और विदाउट टी वाला सी होगा, यानी कि इसमें सिंगल टी नहीं है, डेट मीन बी नहीं है आपका। तो चलिए इसे इन्हें कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना बेटा, देखिए ये स्क्वायर है बेटा, इसको हम क्या बना लेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा ये? इसको हम √15 कर देंगे बेटा, √15 का स्क्वायर। क्यों करा मैंने ऐसा? बेटा स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 15 का 15 ही रहेगा। क्लियर? अब ये आपका एक फॉर्मूला बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है बेटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, जो आपका दो फैक्टर में टूट गया। दैट मीन्स इसे 0 के इक्वल रख देंगे एक बार, और एक बार बेटा इसे 0 के इक्वल रख देंगे। तो एक बार टी की वैल्यू बेटा आ गई माइनस का 15, और एक बार टी की वैल्यू आ गई बेटा प्लस का 15। डेट मीन अल्फा की वैल्यू आपकी हो गई -√15 और बीटा की वैल्यू हो गई आपकी √15। ठीक है बेटा, क्या करते हैं इन वाले सवालों में? कुछ नहीं करते, पीछे वाले को परफेक्ट स्क्वायर रूट में बदल देते हैं। अगर यहाँ पे बेटा 9 लिखा होता 9, तो मैं 3 का स्क्वायर बना देता। क्यों? क्योंकि 3 3 था 9, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो हमने इसे रूट में रख दिया और रूट में रखते इसका स्क्वायर ला दिया। क्लियर? फिर हमने क्या करा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, दैट मीन ए प्लस बी, ए माइनस बी, अल्फा और बीटा आपके आ गए। जैसे अल्फा बीटा आ गए, वेरिफिकेशन की प्रोसेस करेंगे। अल्फा की वैल्यू बेटा क्या है? माइनस का √15 है, बीटा की वैल्यू क्या है? √15 है। माइनस का निशान, बी मेरे पास है क्या? बी नहीं है, 0/1, -15 था प्लस का 15 किया तो 0 बराबर 0। ये हो गया सम ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 देखेंगे बेटा, अल्फा की वैल्यू देखो -√15 है, -√15, बीटा की वैल्यू 15 है, 15, सी की वैल्यू क्या है बेटा? सी की वैल्यू -15 है, -15, ए की वैल्यू 1 है। रूट के 15 थे, रूट के 15 की मल्टीप्लाई कराई तो माइनस तो रह रहेगा, 15 बराबर -15। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे चले, दोबारा देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए कि जब भी ऐसा होता है जिसमें बी गिवन नहीं होता, उसके अंदर हम परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाते हैं। ठीक है, फिर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, ए माइनस बी। सॉल्व कर दिया, अल्फा बीटा आ गया। वेरिफिकेशन की प्रोसेस तो हर किसी में करनी है, तो बेटा ये पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं मिटा नहीं रहा था बार बार। ठीक है, तो वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए मैं इसी का एक और सवाल देता हूं, वो देखते हैं कैसा है। क्लियर? चलिए बेटा, ये भी कुछ पिछले जो प्रीवियस सवाल कराया था टी स्क्वायर -15, उसी के जैसा है। इसमें भी क्या है बेटा? बी गिवन आपका नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर भी इसे परफेक्ट स्क्वायर रूट बना के करेंगे। देखिए बेटा, ध्यान से देखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बेटा देखो, ये एक्स स्क्वायर है, बट ये सिर्फ एक्स पे ही लगा है, हमें इस आगे वाले नंबर का भी कुछ करना पड़ेगा। तो ये आगे नंबर 3 है, तो इसे हम √3 करके एक्स लगा के इसका स्क्वायर कर देंगे। ऐसा क्यों करा हमने? क्योंकि ये पूरा ही हमें स्क्वायर में चाहिए होता है, और अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स आएगा। माइनस इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, ऐसा इसलिए करते हैं हम ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सके। डेट मीन वो होता क्या है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, एक बार बेटा आप इसको 0 को इक्वल रखिए, और एक बार बेटा आप इसको 0 को इक्वल रखिए। तो एक बार आपकी एक्स की वैल्यू होगी -3/√3, और एक बार एक्स की वैल्यू आ गई होगी 3/√3। तो अल्फा आपका हो गया बेटा -3/√3, और बीटा आपका हो गया बेटा 3/√3। क्लियर हो गई इतनी बात? जैसे ही अल्फा बीटा लिख ले, ध्यान से समझना, दोबारा से समझा रहा हूं, ये पूरा प्रोसेस मेरे को पता नहीं समझ में आ रहा होगा आपके। बेटा इसको पूरा स्क्वायर बनाओ, इस पे 3 पे स्क्वायर नहीं था तो हमने √3 का स्क्वायर कर दिया, इसे परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। इट मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, फिर सोल्व कर दिया। अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया, तो अल्फा की वैल्यू उसमें डाल दीजिए -3/√3, बीटा की भी डाल दीजिए 3/√3। बी क्या है बेटा इधर? ये ए होता है, ये सी होता है, क्योंकि बी वाला तो है ही नहीं इधर, तो इधर 0/3। तो बेटा कट गया पूरा, 0 बराबर 0। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? -3/√3, बीटा की वैल्यू आई है 3/√3। सी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी? सी की वैल्यू कितनी है? -9, और ए की वैल्यू कितनी है? 3, तो -9/3। ठीक है,
बेटा 3 3 9 माइनस का, और रूट थ्री 3, तो माइनस का 9/3। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल था। क्लियर हो गया बात? ठीक है, तो सबसे पहले x के साथ वाले को भी बना, अगर 4 होता तो मेरा 2 लिख देता, 4 होता तो 2 लिख देता। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं। अभी हमने इक्वेशन से जीरो निकाले, अब हम जीरो से इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, जीरो से इक्वेशन निकालेंगे, और वो कैसे निकालते हैं, बड़ा ही सिंपल तरीका है, देख लेते हैं उसे भी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आपको बताया था कि जीरो दिए जाएंगे, सम और प्रोडक्ट का जीरो दिए जाएंगे और उससे इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ax² प्लस bx प्लस c हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। दैट मीन्स अगर मेरे को a और b और c की वैल्यू मिल जाती है तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। बेटा हमने बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर्स आर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, यानी कि जो आगे वाला नंबर है वो सम है, जो पीछे वाला नंबर वो प्रोडक्ट है। क्लियर? तो हमें जैसे कि पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और हमें ये भी पता है कि हमें ये पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या पता है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये भी पता है हमें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है 1। अब यहाँ देखेंगे कि ए की वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ ए की वैल्यू कुछ नहीं है। बेटा ए की वैल्यू दोनों तरफ सेम रहनी चाहिए आपकी, तो हम इधर 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, और ये माइनस का साइन इधर ले आएंगे, तो माइनस 1/4 इज इक्वल टू बी ऑन ए, माइनस 4/4 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। कंपेयर करिए, यहाँ ए की वैल्यू 4 आ गई, बिल्कुल, यहाँ भी ए की 4 है, यहाँ बी की -1 है, यहाँ सी की -4 है, तो डेट मीन ए की वैल्यू आपकी हो गई 4, बी की वैल्यू होगी आपकी -1 और सी की वैल्यू होगी आपकी -4। इसको इक्वेशन में डाल दो, इस वाली में। इस इक्वेशन में डालेंगे तो ए की जगह क्या डालना है बेटा, 4 डालना है, तो ये हो जाएगी 4x²। बी की जगह -1 डालना है तो -x, सी की जगह -4 डालना है तो -4। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, देखो आपको गिवन है सम और प्रोडक्ट, तो आपको पता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। जो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, कंपेयर कर देंगे, बट याद रखना ए की वैल्यू जो इधर है वो भी ए की वैल्यू इधर ही होनी चाहिए, और बी का साइन उठ के इधर आ जाना चाहिए। क्लियर? तो आप कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकलती, जैसे ही एबीसी निकला आपने इस वाली इक्वेशन में डाल दिया एबीसी की वैल्यू। क्लियर? चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अपना चैप्टर समाप्त कर देते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इधर आपको दिया हुआ है सम ऑफ जीरो दिया है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जी है -1/4। तो सम ऑफ जीरो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है, वैल्यू डाल दो 1/4 बराबर -b अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको यहाँ पता होता है, डाल दो इधर वैल्यू। पहले देखो क्या सी दोनों तरफ बराबर है, बिल्कुल है, कंपेयर कर दो, पर इधर साइन हटाओ इधर से, -1/4 बराबर कंपेयर करने पे ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू बेटा -1 आ गई, सी की वैल्यू बेटा -1 आ गई। ठीक है, डाल दो इसमें, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है। चलो हो गया सवाल। क्लियर? चले आगे। तो देखिए ऐसे ही सवाल है, जो मैंने सवाल छुड़वा दिए हैं वो आपको इसके अंदर देख के कर लेने हैं, क्योंकि वो आपके प्रैक्टिस के लिए छुड़वाए हैं। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और जहां पे भी कोई डाउट आया वो कमेंट में लिख दीजिए, और हाँ अगली वीडियो किस चैप्टर के ऊपर चाहिए ये भी कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर बटन पे क्लिक करिए। थैंक यू।